So today we are going to learn the scale of electronegativity. तो स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स वेरिएशन ये वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर इस वीडियो को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, ये रिलेटिव टेंडेंसी है। अब रिलेटिव यानी क्या कि ये सिर्फ ए पे डिपेंड नहीं है कि ए कितना खींचेगा, ये बी पे भी डिपेंड है, या बी कितना खींचेगा ये सिर्फ बी के पावर पे डिपेंड नहीं है, ए के पावर पे भी डिपेंड है। तो हमारा दूसरा पार्टनर कौन है उस पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा दो लड़के लिए एक बीच में रस्सी रखी, तो अब ये कितना उस रस्सी को अपने तरफ खींचेगा ए, ये बी पे भी डिपेंड है, क्योंकि अगर बी का पावर अगर ज्यादा होगा, ज्यादा पहलवान होगा, तो वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा। अगर बी इससे भी पहलवान है तो फिर ये बी खींच लेगा अपनी तरफ, या फिर बी बहुत कमजोर है तो वो ज्यादा खींचेगा, स्ट्रांग है तो कम खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपने तरफ खींचने का पावर है वो अपोजिट पार्टनर पे भी डिपेंड है। ये यानी इसलिए इस को रिलेटिव टेंडेंसी कहते हैं कि इसकी हम परफेक्ट बता नहीं सकते कि वो कितना खींचेगा, वो हमेशा पार्टनर कौन है, अपोजिट एटम कौन है, उस पर डिपेंड रहता है। तो फिर ये रिलेटिव है, इसलिए इसकी स्केल नहीं निकाल पाए, और इसके स्केल को कोई यूनिट नहीं है। जैसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 फ्लोरीन की, उसके सामने कुछ यूनिट नहीं है, किलो जूल, किलो कैलोरीज, ऐसा कुछ भी यूनिट नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिव टेंडेंसी है। तो इसको फिर मेजर कैसे किया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम था, और 5-6 बहुत से थेरीज आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरह से मेजर किया जाए। लेकिन पॉलिंग स्केल और मुल्लिकन स्केल ये काफ़ी, यानी दोनों की वैल्यू मैच हो गई, और ये मोस्टली एक्सेप्टेड थेरीज ये बने, इसलिए हमें पॉलिंग्स और मुल्लिंग स्केल देखना है। तो अभी हम देखेंगे पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में क्या होता है कि सपोज ए बी मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ए बी मॉलिक्यूल ये ए और बी बी मॉलिक्यूल से बना, तो इसकी रिएक्शन लिए हाफ A2 हाफ B2 इज इक्वल टू AB। तो AB बॉन्ड बना, AA बॉन्ड ब्रेक होके, और BB का बॉन्ड ब्रेक होके AB बॉन्ड बना। तो अगर ये 100% कोवैलेंट है, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बना है, 100% कोवैलेंट है, तो AB की जो बॉन्ड एनर्जी है, EAB की जो एनर्जी है, वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AA और BB होना चाहिए, अगर वो 100% कोवैलेंट है तो। ऐसा उन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन निकाला। तो फिर AB की बॉन्ड एनर्जी यानी EAB, BB की जो बॉन्ड एनर्जी है यानी EBB, और AA की बॉन्ड एनर्जी है वो EAA। अगर ये 100% कोवैलेंट बॉन्ड है, AB शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो उसकी एनर्जी ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AA और BB की एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अगर किसी के तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ए की तरफ अट्रैक्ट हुए इसलिए ए पे पार्शियल निगेटिव आया, अगर बी के तरफ अट्रैक्ट होते तो बी पे पार्शियल निगेटिव आता। तो इस अट्रैक्शन के वजह से या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या हुआ कि उस पर चार्जेस आ गए। अब चार्जेस आ गए तो ये 100% कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आया, अब इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ गया। आयोनिक कैरेक्टर क्यों आया, इसको भी याद रखो। आयोनिक कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी खींचने के टेंडेंसी में डिफरेंस था। अगर दोनों की खींचने की टेंडेंसी सेम होती तो ये कहीं पे भी नहीं जाता, ये बीच में ही रहता, तो फिर चार्जेस नहीं आते। तो आयोनिक कैरेक्टर ही इसलिए आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी खींचने के टेंडेंसी में डिफरेंस आया। तो अगर 100% कोवैलेंट होता तो ये इक्वेशन लागू होता, लेकिन उन्होंने देखा कि ये इक्वेशन वहां पे लागू नहीं है। ये जो AB की एनर्जी है इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, ये ज्योमेट्रिकल मीन नहीं है, इसमें डिफरेंस आया। तो वो डिफरेंस उन्होंने देखा कि वो डिफरेंस डेल्टा से निकाला गया कि EAB माइनस ये जो इक्वल आना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस उन्होंने निकाला। आयोनिक कैरेक्टर आने की वजह से ये डिफरेंस आ गया। आयोनिक कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी सेम नहीं है, खींचने की टेंडेंसी सेम नहीं है। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इसको प्रोपोर्शनल है, जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना ये एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा, ये ए बी की बॉन्ड एनर्जी और उसका ज्योमेट्रिकल मीन की बॉन्ड ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से इसका डिफरेंस बढ़ता है, किनका, इनके बॉन्ड एनर्जीज का जो 100% कोवैलेंट होने के बाद जो रहना चाहिए वो नहीं रहता, वो डिफरेंस बढ़ते जाता है, यानी ये डेल्टा वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर उन्होंने उसको फिर से सॉल्व किया एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल लेके डिफरेंट और उन्होंने ये रिलेशन निकाला 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। ये पॉलिंग का इक्वेशन आया कि इस तरह से ये अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे और ये इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये रिलेशन आता है। लेकिन ये जो रिलेशन निकाला, ये उन्होंने जो एनर्जीज की वैल्यू है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है, वो उन्होंने किलो कैलोरीज में ली। जब उन्होंने उस वैल्यूज को जूल में लिया तो उसके वैल्यूज चेंज हो गई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, इस तरह से उनका इक्वेशन आया। तो इस तरह से पॉलिंग ने फार्मूला बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और फिर पॉलिंग्स के फार्मूले के बाद उनकी कुछ वैल्यूज निकाली, और उसके बाद आया है मुल्लिकन स्केल। मुल्लिकन स्केल में क्या किया कि बड़ा ही सिंपल लिया। मुल्लिकन स्केल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये दोनों का उन्होंने एवरेज लिया और बोला कि यही इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है दोनों की, यानी आखिर आउटर मोस्ट शेल तक कितना उसका न्यूक्लियर फोर्स पहुंचता है उस पर ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड होती है। तो उन्होंने ये दिया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और अर्थमेटिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मीन यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किए गए। लेकिन इन्होंने किए हुए कैलकुलेशन और पॉलिंग्स ने किए हुए कैलकुलेशन, उसमें फर्क आया 2.8 का। अब 2.8 का फर्क आया तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस फार्मूले को पॉलिंग से मैच करने के लिए एडजस्टमेंट किया कि वो इसको 2 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुल्लिकन की वैल्यू और पॉलिंग की वैल्यू सेम हो गई। तो फिर उन्होंने बताया कि ये फार्मूला हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने के लिए लगा सकते हैं, और इस तरह से पॉलिंग और मुल्लिकन स्केल डेवलप हुए। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एक बात और देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्जेस के हिसाब से और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी चेंज होती है। अगर कैटियन अगर है तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना डेफिनेटली उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है वो बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। जितना निगेटिव चार्ज का इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा उतना उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि पहले ही निगेटिव चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो निगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि s कैरेक्टर का पेनिट्रेशन पावर या न्यूक्लियस के पास ज्यादा क्लोज में रहता है उसको इलेक्ट्रॉन s में, इसलिए s का कैरेक्टर जितना हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल sp2 और sp3। अब इसमें टोटल s कैरेक्टर अगर देखा जाए तो 50% s कैरेक्टर है, 50% p 50% s। इसमें अगर देखा जाए तो 25% s कैरेक्टर है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, 30% तक होगा। तो s कैरेक्टर जहां ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसकी थोड़ी सी कम रहेगी, sp3 है तो उससे भी कम रहेगी। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इस तरह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पॉलिंग स्केल, मुल्लिकन स्केल और कुछ ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और
जो नोट्स में दिया है उसे पढ़िए। आपने झूम क्लास अटेंड किया ही है, तो झूम क्लास, नोट्स और यूट्यूब लेक्चर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट पे। और ये सेंटेंस याद रखिए, रिपीटेशन गिव्स मोर क्लियरिटी। ऑल द बेस्ट।